नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा मगर एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ। मैम का भी हम स्वागत करते हैं। थैंक यू। जैसे मैम हमने पिछले एपिसोड में बात कर रही है सिस्ट के बारे में, तो हम जानना चाहते हैं कि सिस्ट क्या है मैम। और साथ ही जैसे पीसीओडी भी एक प्रॉब्लम है, वो हर सेकंड थर्ड गर्ल को है, तो वो क्यों हो रही है और उसे कैसे हम क्योर कर सकते हैं, वो हम जानना चाहते हैं। सिस्ट क्या है? सिस्ट मेरी बॉडी में कहीं पे भी फॉर्मेशन है, वो फॉर्मेशन कहीं पे भी कोई भी दोष अटक जाता है। वो चाहे मेरी बॉडी में कोई फ्लूइड है, मेरी बॉडी में चाहे एयर ही एंट्रैप हो जाती है या कहीं फैट इकट्ठा हो जाता है, तो फैट के आसपास लेयर बन जाती है, तो वो सिस्ट का रूप ले लेती है। तो सिस्ट जो भी मेरी जगह में मेरी बॉडी में वीक पॉइंट होता है, तो वहां पे हो जाता है। तो ये जैसे पहले भी बता रही थी कि एयर और अर्थ एलिमेंट का जब कॉम्बिनेशन होता है, तो मोस्टली जो लोग बहुत लापरवाही करते हैं खाने पीने में, उनकी बॉडी में ये सिस्ट फॉर्मेशन मतलब मैंने पक्का देखी है कि जी। जिनके पास ये 8 और 9 नंबर है उनकी बॉडी में, अ, हाँ, उनकी अडल्ट्रेशन होनी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई लोग खाना-पीना ठीक-ठाक खाते रहते हैं तो नहीं होती, बट हाँ, कुछ ना कुछ इवन के फैट इकट्ठी ज़रूर होगी। मतलब ये जी। जी। कॉम्बिनेशन ऐसा देखा है मैंने कि उनकी बॉडी में कहीं न कहीं कुछ ना कुछ मतलब बहुत ज़्यादा अगर वो बहुत साफ-सुथरा खाना खाते हैं, है ना? तो मतलब बहुत बड़ी-बड़ी गिल्टियाँ नहीं होती, पर मैंने देखा है कि उनकी बॉडी में कहीं न कहीं छोटी छोटी-मोटी छोटी। ग्रोथ तो ज़रूर मिलेगी ही मिलेगी आपको। ये जी। इतने सारे केसेस मैंने देखे हैं, तो ये पक्का एविडेंट है कि आपका 8 और 9 का कॉम्बिनेशन है और आप खाना उल्टा-पुल्टा खा रहे हो, तो आपकी बॉडी में सिस्ट फॉर्मेशन ज़रूर होगी। अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं होता, तो एक रीज़न जो और आता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा जो सोचते हैं, जिनको स्ट्रेस रहता है किसी ना किसी चीज़ का और जो जल्दी से भागते हैं, क्योंकि सिस्ट क्या है मतलब मेरी बॉडी में वही एयर एलिमेंट है। जी। तो जल्दी जो लोग जल्दी करते हैं या 24 घंटे दिमाग जिनका चलता है, तो वो भी गति है, वात एलिमेंट है। मेरी बॉडी में कहीं न कहीं चलन है, जी। चाहे मेरे दिमाग की है, चाहे फिज़िकल बॉडी है, चाहे मेंटल बॉडी है। तो वो चलायमान जो चीज़ मेरी बॉडी में रहती है, तो प्रॉपर रेस्ट नहीं हो पाता, तो कहीं न कहीं फिर उन लोगों को क्या होता है, कई बार ब्रेन में भी सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है। तो हम लोग अगर पॉलिसिस्टिक ओवरी की बात करते हैं, तो ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो आप ये देखो कि बॉडी का जो हमारा शेड्यूल है, हम लोग ये बोलते हैं कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक लेडी कंप्लीट पैदा जी। होती है, क्योंकि वो सारे एग्स लेके पैदा होती है, जो उसकी पूरी बॉडी में उसकी प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक वो सारी चीजें उसकी जानी है। अब जो मैं बात करती हूँ हमेशा जल्दबाजी की, तो आप देखो कि अब जो मेरी बॉडी में इवन ओवा भी हैं, उनको भी इतनी जल्दी पड़ी हुई है कि वो इकट्ठे ग्रो हो रहे हैं। मतलब उसमें पैरामीटर क्या आ जाते हैं कि मेरी दिमाग की हाइपर एक्टिविटी है ना, मतलब मेरा दिमाग इतना हाइपर एक्टिव हो गया है कि वो एक टाइम पे एक ही एग को नहीं, एक पहले क्या होता था, एक या दो एग आपके मेच्योर होते जी। हैं, वो रप्चर होते हैं, अगर वो उनमें फ्यूजन हो जाती है जी। स्पर्म से, जी। तो बच्चा पैदा हो जाता है, अगर नहीं होते तो हमारे पीरियड्स आ जाते जी। हैं, है ना। तो अब क्या हो रहा है, अब एक ही टाइम पे इतने सारे एग्स इकट्ठे ग्रो कर रहे हैं, तो जी। वो क्या होता है, पॉलिसिस्टिक ओवरी हो पॉलिसिस्टिक। जाती है। पॉलिसिस्टिक ओवरी क्या है, एक ही टाइम पे इतने सारे एग्स बनते हैं, वो उतने प्रॉपरली फिर वो रप्चर नहीं हो पाते, हम्म। तो इकट्ठे एक ही टाइम पे इतने एग्स ना वो प्रॉपरली ग्रो कर पाते हैं, ना प्रॉपरली रप्चर हो पाते हैं, ना उसमें स्पर्म मतलब ना उनमें फ्यूजन हो पाती है, क्योंकि उसको पूरी वो अपनी जो उसकी ग्रोथ की साइज है उसको अटेन नहीं कर पाते। जी। तो क्या हो रहा है, आजकल लड़कियों के पीरियड्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। डिस्टर्ब हो रहा है। तो जहां आप देखोगे कि हर हर मतलब आपको फिर आर्टिफिशियल हार्मोन्स दिए जाते हैं, वो उनको एग्स को मतलब पक्व करते हैं, उनको मेच्योर स्टेज पे लेके जाते हैं, फिर उसमें से फॉलिकल निकलता है, वो रिलीज होता है, तो आपके पीरियड्स आते हैं। तो ये एक सर्कल बना हुआ है, जो मैंने देखा है कि आजकल हर तीसरी या चौथी लड़की को पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, कि उनकी बॉडी में एक ही टाइम पे इतने सारे, अच्छा वो जब अगर वो मेरी बॉडी में से उस वो रप्चर नहीं हुआ, तो उसके क्या है, फिर उसकी ग्रोथ होती रहती है, जी। वो जो एक कॉर्पस वो जो बन जाता है, एक जो शेल है, वो जो बनता रहता है, वो उसका ग्रो होने के बाद भी मतलब वो बड़ा होके भी रप्चर नहीं होता,
है ना। नहीं तो होता है कि जी, जी। ओवम जब जो मैच्योर होता रहता है एग, तो वो रप्चर होके उसमें से ओवम निकल जाता है, शेल जो है पीछे वो डिफ्यूज मतलब बाहर निकल जाता है मेरी ओके। बॉडी से। अभी तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो इतने सेल्स एक टाइम पे होते हैं और उनको ना वो मतलब प्रॉपर्ली रप्चर नहीं होते, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है लड़कियों को? फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। तो वो फर्टिलिटी का वो जब ट्रीटमेंट चलता है, जी, तब अगेन हार्मोन्स। तो जी। अब हर चीज़ में ये बोलती हूँ कि अगर इंसानों ने आर्टिफिशियली हर चीज़ करनी शुरू कर दी है, तो इवन के आजकल जो बेबी भी पैदा हो रहे हैं, जी। तो वो भी आर्टिफिशियल हार्मोन से पैदा हो रहे हैं, क्योंकि एक तो एज ज़्यादा हो जाती है लड़कियों की, और पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के चलते बहुत सारे एग्स हमारे वेस्ट हो जाते हैं। हुँ, और जैसे-जैसे एज होती है, तो वो जो मेरे बॉडी में एग्स होते हैं, वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, तो वो इतने काबिल नहीं रहते कि फिर हुँ, वो बेबी को फ़ॉर्म कर सकें। तो ये एक बेसिक रीज़न आ जाता है कि जो हम लोग देखते हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी क्यों कम हो रही है आजकल। हुँ। तो हर चीज़ एक-दूसरे से रिलेटेड है, हम लोग आगे-आगे भाग रहे हैं, तो हम लोग स्टेबिलिटी कहीं पे भी नहीं है। स्टेबिलिटी होगी, तो मेरी ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो जी। अभी अ, क्या करने की ज़रूरत है? ट्रीटमेंट अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले तो मुझे शांत होने की ज़रूरत है। हुँ, हुँ। तो जहाँ पे मुझे शांति की बात करती हूँ, तो वहाँ पे मैं बात करती हूँ कि आपको हम लोग रेडिएशंस को नहीं अवॉइड कर सकते। मुझे रात को सोते टाइम मैं हमेशा बोलती हूँ कि पायस ऑयल लगाया करो। हमने पहले एक्सप्लेन किया जी। हुआ है पूरा। पायस ऑयल क्या है? मेरी बॉडी को बहुत जल्दी काम डाउन करने हुँ, की कोशिश करती है। जो मेरी बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होते हैं, उनको शांत करती है। मेरा दिमाग जितनी जल्दी शांत होगा, जितनी देर शांत रहेगा, वो उतने ही अपने काम प्रॉपर्ली करना शुरू ओके। करेगा। तो बाकी इसमें मेडिसिन्स की बात आ जाती है, तो हमारे कुछ मेडिसिन्स हैं जो आयुर्वेदिक स्रोत हैं आपके एस्ट्रोजन का, जो हमें चाहिए होता है। दूसरा हमें ज़रूरत रहती है, क्योंकि आजकल हर वात एलिमेंट की बात करती हूँ तो मेरा दिमाग तेज चलता है, तो मुझे ब्रेन टॉनिक की भी ज़रूरत पड़ती है, जो हमने पीछे एक्सप्लेन किया था कि हुँ, मुझे ग्रीनरी की ज़रूरत है। तो ग्रीनरी ज़रूरत है क्योंकि हार्मोन सिक्रीशन चाहिए। तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, हमने अपने आप को कर लिया है। तो हर चीज़ को जब आप लोग शांति से बैठ के सोचोगे, तो एक चीज़ आ जाती है, क्योंकि हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते कुछ हुँ। भी। तो 2 चीज़ें कर सकते हो आप रात को सोते टाइम, अपने बेली बटन पे ऑयल लगा के ज़रूर सोइए। दूसरा है कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स खूब खाइए। तीसरा है कि आप मेडिटेशन ज़रूर करें। मैं अगला आपको बताऊँगी कि मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन आपको कैसे हेल्प करती है। पहले हम लोग लेंगे कि बॉयज़ में भी सिस्ट जो फॉर्मेशन होती है, उनके भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम उनका भी इफ़ेक्ट होता है। तो वो कैसे होता है, क्यों होता है, और उसके बाद मैं दोनों के लिए मेडिटेशन का बताऊँगी कि मेडिटेशन जब आप करते हो तो आपकी बॉडी को कैसे हेल्प करती है मेडिटेशन। जी, थैंक यू सो मच मैम। ये सच में बहुत एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। साथ ही अगर आप और भी चीज़ें जानना चाहते हैं, डिजीज़ेज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो आप हमारे पायस आयुर्वेदा को फॉलो कीजिए एंड मैम का नंबर मेंशन किया है, आप मैम को कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं। थैंक यू सो मच।